नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज। पेश है आज की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ एवं योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 7 बस स्टेशनों और अनुदान आधारित 25 बस स्टेशनों कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने एक्रीडेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और जन सुविधा केंद्र परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले सीएससी के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मेरा नाम प्रमिला दुबे है। मैं लखनऊ के आलमबाग डिपो में एज ए संविदा परिचालक तैनात हुई हूँ, जिसमें हम लोगों को योगी जी ने ये अवसर प्रदान किया है कि हम जैसे महिलाएं सभी क्षेत्र में काम कर रही हैं, सिर्फ एक कंडक्टर की पोस्ट है जहाँ पे महिलाओं को एक अवसर देना बाकी था, वहाँ हमें योगी जी ने अवसर दिया है। और हमें बहुत ही इस बात की खुशी है कि हम अपने भाइयों के समान हर जगह हर क्षेत्र में उनके साथ अपना सहयोग दे करके काम कर रहे हैं। और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि योगी जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हम सभी महिला परिचालकों को उन्होंने सम्मानित किया और हमारा हौसला बढ़ाया। हम अपने इस कार्य को बहुत ही ईमानदारी से और बेहतर तरीके से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हम अपनी तरफ से बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने हम लोगों को अवसर दिया और हर क्षेत्र में हमें कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का उन्होंने हमें मौका दिया है। तो हम योगी जी को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कोशिश रहेगी कि हम लोग आगे भी और बेहतर कर सकें अपने क्षेत्र में। देश के अंदर यह समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है, उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ कर दिया है, तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। मेरा नाम अंशिका गौतम है और मैं इस समय कैसरबाग डिपो में परिचालक के पद पर नियुक्त हूँ। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आज यहाँ इंदिरा नगर प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। इस टाइम पे जहाँ इसका कानून इतना अच्छा हो गया है कि जहाँ पे डर रहता था कि बाहर निकलने में एक संकोची होती थी, वहाँ इस टाइम हम लोग बस पे चल रहे हैं, ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती, ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मैं यहाँ पे सम्मानित की गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और ये बात हमारे परिवार वाले जानेंगे तो और भी बहुत खुश हो जाएंगे। माननीय योगी जी की सरकार में मुझे ज़रा से भी असुरक्षा महसूस नहीं हो रही। उनके चाहते हुए सारा डर खत्म हो रहा है और हर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना
और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजयश्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजयश्री की, प्रगति की यात्रा में विजयश्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर, अगले 10 वर्ष के अंदर और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।